हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस का जो एक और नया निवेशक आया है, विस्ता और केकेआर के बारे में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा पहले कि एक महीने के अंदर लेके 22 अप्रैल से लेके 22 मई तक रिलायंस में किन किन निवेशकों ने निवेश किया है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के 5 ऐसे बड़े निवेशक हैं जिन्होंने रिलायंस में अभी रिसेंटली निवेश किया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहला बात करें तो पहला था 22 अप्रैल को, जो कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था 43,574 करोड़ फॉर 9.99% स्टेक। बहुत बड़ा स्टेक था और बहुत बड़ा डील था। सब शॉक में थे, बट उम्मीद यही था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एंड सब अच्छा होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, बिकॉज ये लेस देन 10% है। दूसरा बात करें, 3 मई को सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया था। इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। 5,656 करोड़ का निवेश किया गया था फॉर 1.15% स्टेक। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि जितना वैल्यूएशन जियो को दिया फेसबुक को दिया गया था, उससे 12.5% प्रीमियम पे, यानी कि 12.5% ऊपरी स्तर पे सिल्वर लेक वगैरह को दिया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी इसके बाद निवेश हुए हैं वो सारे के सारे सेम वैल्यूएशन पे हुए हैं जो कि सिल्वर लेक के समय पे थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.15 लाख करोड़ रुपीज़ है। तीसरा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो तीसरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया था 8 मई को विस्ता के द्वारा 11,367 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया था फॉर 2.32% स्टेक। विस्ता एक बहुत बड़ी कंपनी है। इट इज़ ये 5th नंबर पे मानी जाती है कि सॉफ्टवेयर जो बनाती है उसमें 5th नंबर की कंपनी है ये। चौथा जो इन्वेस्टमेंट था वो जनरल अटलांटिक का था। उन्होंने 6,598 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया फॉर 1.34% स्टेक। एंड जो बहुत ही रिसेंटली हुआ, जो कि 22 मई को प्रेस रिलीज में रिलायंस ने बताया कि केकेआर ने भी रिलायंस में इन्वेस्ट किया है 11,367 करोड़ फॉर सेम स्टेक। तो यहाँ पे स्टेक मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 3.2% स्टेक होगा। जैसा विस्ता ने किया था बिल्कुल सेम उसी तरह केकेआर ने भी निवेश किया। अगर हम अभी तक देखें तो एक महीने के अंदर अंदर जियो ने 78,562 करोड़ रुपीज़ सिर्फ ये लीडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर से कमाया नहीं बेसिकली, मतलब अपना जो स्टेक है वो बेचा है और इनसे पैसा लिया है, निवेश लिया है। तो ये पांचों ही बहुत महत्वपूर्ण कंपनीज़ हैं और इनका जो मेजर कारोबार है, जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनीज़ में ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज़ यहाँ पे ये देखा जाएगा कि अब रिलायंस ने सिर्फ पैसा ही नहीं लिया, उनसे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ भी लेगा। उनका जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट है उसका भी डेफिनेटली रिलायंस फ़ायदा उठाना चाहेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो विस्ता की डील थी उसके बारे में, क्योंकि विस्ता अगेन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है। ये भी 2000 में फॉर्म हुई थी। अमेरिकन बिजनेसमैन है रॉबर्ट एफ स्मिथ एंड ब्रायन शेट, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्टार्टअप्स में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ये डील का जो अमाउंट है वो 11,367 करोड़ रुपीज़ है, वैल्यूएशन ऑफ 5.16 लाख करोड़ रुपीज़ एंड 2.32% का जो स्टेक है वो यहाँ पे बाय किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कोई पूछता है कि इस निवेश के पीछे कारण क्या है। तो रिसर्च ग्रुप जो है विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने, उन्होंने बताया कि वो पुश कर सकते हैं रिलायंस का एम्बिशन जो कि है डिजिटल इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करने के लिए। एंड जो इसमें विस्ता मदद करेगा वो ये करेगा कि विस्ता का जो सॉफ्टवेयर डोमेन है, जो उसमें एक्सपर्ट है, वो डेफिनेटली जियो ऐप्स को इम्प्रूव करेगा और कैपिटल इन्फ्यूजन से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जियो को अभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड सिंस जियो के पास ऑलरेडी 388 मिलियन यूज़र बेस हैं, तो इसका मतलब उसके पास कस्टमर्स तो काफ़ी हैं। अब उनको सिर्फ सर्व करना है, जितना बेहतर सर्व करेंगे उतना बेहतर जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा। विस्ता के बारे में एक ख़ास बात ये कि वो 5th लार्जेस्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है अभी तक का टोटल मिला के वो $57 बिलियन तक का है, जो कि क्यूमुलेटिवली सारे एसेट को मिला के किया जाएगा अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करते हैं केकेआर की डील के बारे में। केकेआर डील जो कि 22 मई को अनाउंस हुआ है, सेम 11,367 करोड़ रुपीज़, वैल्यूएशन सेम है, स्टेक सेम है। ये केकेआर का अभी तक का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। अगर देखा जाए तो $30 बिलियन का असेट अंडर मैनेजमेंट है अभी केकेआर के पास। और
KKR का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 सेक्टर में होता है, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम सेक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं टिकटॉक के बारे में, तो आई थिंक हम सबको पता है कि टिकटॉक क्या करती है और क्या कंपनी है। थोड़ा बेस बताने के लिए, इसका जो वैल्यूएशन है टिकटॉक का पेरेंट कंपनी का, वो $100 बिलियन है। इट्स नॉट मिलियन, इट्स $100 बिलियन। बहुत बहुत ह्यूज है। और इसमें भी KKR का इन्वेस्टमेंट है। 1976 में कंपनी फॉर्म हुई है एंड ग्लोबल एंटरप्राइज एंड सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। BMC टेक्नोलॉजी, ये बाइट डांस, दिस इज़ द कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक के। क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत सोच समझ के लोग इन्वेस्ट करते हैं और जिस भी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको ये बहुत ऊपर तक लेके गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि KKR के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है कि क्यों निवेश करना आवश्यक समझा उन्होंने यहाँ पे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसका स्लाइड बनाया है एक 4 क्वेश्चंस की। पहला, KKR के पर्सपेक्टिव से कि KKR जियो में क्यों निवेश करना चाहता है। तो इसका जो आंसर दिया है KKR ने वो ये कि इंटरप्राइज का जो विजन है एंड जो वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है वो उनको बहुत लुभाता है। जब जिस हिसाब से मुकेश अंबानी का एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस हिसाब से वो कंपनी को चला रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि KKR को पसंद आया। लेकिन KKR ऑब्वियसली चीज़ है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव से सोचेगा, उसको भी मुनाफा कमाना है, तो वो क्या क्या बेसिस हैं। तो दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है ये कि उनका जो लार्ज वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम बात करें एयरटेल वगैरह के लिए तो 4G तक सर्विसेज ठीक है, 5G के लिए उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन जो जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5G रेडी है ऑलरेडी। तो जियो को जो मेजरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो स्पेक्ट्रम परचेज करने में करना पड़ेगा। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी चीज़ें रेडी हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि KKR को लगता है। तीसरी जो चीज़ जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो जियो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है, प्लस जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है जो कि जियो ऐप्स हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये उसमें कुछ अच्छा करने की संभावना ढूंढ सकते हैं और इसमें कुछ अच्छा करने का स्कोप देखते हैं। अगर वहाँ पे कुछ बेटरमेंट हुआ तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी, वो देखने लायक चीज़ होगी ना। जियो के पर्सपेक्टिव से KKR क्यों? अगर हम जियो का अभी तक का निवेश देखें तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसी प्रकार अगर हम KKR के बारे में पढ़ना चाहें तो उनका एक वैल्यूएबल पार्टनरशिप हमेशा रहा है इंडस्ट्री लीडिंग फ्रेंचाइजीज़ के साथ, एंड वो इंडिया को लेके काफ़ी कमिटेड रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में ये सबसे बड़ा निवेश है, लेकिन फिर भी इंडिया को लेके वो काफ़ी कमिटेड रह चुके हैं। एंड KKR का जो लेवरेज करना चाहेगा जियो वो ये कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री नॉलेज एंड ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब KKR आएगा तो वो डेफिनेटली नो हाउ लेके आएगा, वो अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आएगा, वो अपना ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है वो डेफिनेटली लेके आएगा। उसकी वजह से जियो प्लेटफॉर्म को एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड जियो प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यूएशन गेम, तो वैल्यूएशन वही है जो कि सेम था, 5.16 लाख करोड़ रुपीज़। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये है ये स्टेटमेंट है KKR के फाउंडर एंड CEO का। उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें वही बताई कि उनको इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से जियो इंडिया में ग्रो कर रहा है, उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे ये मेंशन किया है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखते हैं वो इंडिया में। एक तो जब से अगर हम देखें तो 2016 के बाद ही इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम एक न्यू नॉर्मल बनने वाला है। मतलब लोग इसके आदी हो सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को अब अच्छा लगने लग जाएगा, और ये जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं ये सारी टेलीकॉम कंपनीज भी प्रोवाइड करने वाली हैं, उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो इस तरीके से इन सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि जियो में भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा जो प्रेस रिलीज़ आया था जियो का, रिलायंस का, वहाँ पे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट था यहाँ पे। बाकी स्टेटमेंट ठीक है उनका नॉर्मल जो रहता है वो, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लास्ट वाली चीज़ है। वी आर एक्साइटेड टू लेवरेज द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, मल्टी लेवल सपोर्ट एंड विस्टा जो ऑफ़र करेगा इनको ग्लोबल बेनिफिट्स, वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि डेफिनेटली जब आपको एक एक्सपर्ट ऐसा मिलता है जो कि आपको उस लेवल पे पहुंचा सकता है तो डेफिनेटली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो कि उन्होंने प्रेस रिलीज़ में बात की है KKR को लेके, तो यहाँ पे भी मैं मुकेश अंबानी का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने खोलना चाहूँगा। यहाँ पे भी मैं आपको लास्ट 2 लाइन्स पे अट्रैक्ट करना चाहूँगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवरेज KKR ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री नॉलेज एंड ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़। ये सेम चीज़ वही जो मुकेश अंबानी ने, मतलब बेसिकली सेम चीज़ ही है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा वो हेनरी का स्टेटमेंट है, जो कि फाउंडर हैं। उनका भी यही कहना है कि जो जियो का प्लेटफॉर्म का इंप्रेसिव मोमेंटम है एंड वर्ल्ड क्लास इनोवेशन है एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम, ये उनको लगता है कि लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट होगा एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है KKR के कमिटमेंट का। अगेन वही कि उनको लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, इसमें दम है, कंपनी में मैनेजमेंट में दम है, इस वजह से है। अगर हम विस्ता की बात करें, क्योंकि विस्ता ने भी इन्वेस्ट किया, तो विस्ता के क्या पर्सपेक्टिव था मैं आपके सामने वो भी यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। ये रहा आपके सामने। सर्च जॉर्जिया further push Reliance ambition for digital ecosystem in India by leveraging Vista's software domain expertise to help build Jio apps, और इमीडिएट कैपिटल इन्फ्यूजन रहेगा तो डेफिनेटली वो बेटर रहेगा इंडिया के लिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे लगा था कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी लगता है कि इसके से किसी और का फ़ायदा हो सकता है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएँ और आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिले। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।